आज शुरुआत करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। चैप्टर का नाम है आत्मकथ्य और लेखक हैं कवि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि रहे और इन्होंने अपनी बहुत सारी रचनाएं की। उन्हीं रचनाओं में से एक है आत्मकथ्य। इनके जो सहायक जो मित्र थे, जो लेखक थे, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम अपनी आत्मकथा लिखो। तो जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे, लेकिन कहने के बावजूद भी उनसे बहुत रिक्वेस्ट की गई कि आप अपनी आत्मकथा लिखो। तो इसी संदर्भ में उन्होंने ये अपनी आत्मकथा लिखी है और वो उसमें क्या बताना चाहते हैं और वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये इस चैप्टर में बताया गया है। सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, जब आपको पूरा सारांश इसका समझ में आएगा। तो अब क्या लिखा है उन्होंने? मधुप गुनगुनाकर कह जाता है कौन कहानी है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। मतलब कहने का ये है कि कवि कहता है कि मेरा मन रूपी भंवरा बार बार एक बात कहता है। जो मेरा मधुप मतलब भंवरा, तो वो भंवरा जो है वो मन रूपी भंवरा है। एक बात कहता है, मेरी ऐसी कौन सी कहानी है जिसे मैं दूसरों के साथ बता सकूं। ऐसी मेरी कौन सी कहानी है जिसको मैं दूसरों के साथ साझा कर सकूं, दूसरों को बता सकूं। मेरा जीवन ऐसा है जिसमें पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, अर्थात मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। और देखो आगे देखो अगली दो लाइनों का अर्थ, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। मतलब मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है, इस गहरे नीले आकाश के नीचे बहुत से जीवन इतिहास लिखे गए हैं। मतलब ये जो आसमान है इसके नीचे कितनों ने अपने आत्मकथा लिखी हैं, कितने जीवन इतिहास लिखे गए हैं। ऐसे लोग अपना ही बुरा मजाक, व्यंग मलिन उपहास मतलब एक हंसी उड़ाने वाला उपहास, अपना व्यंग उपहास उड़वाते रहते हैं। तो आगे क्या लिखा है आगे देखेंगे भी हम। और आगे क्या लिखा है, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो देखो आगे क्या लिखा है, जब कवि को आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हैं, ऐसे मित्रों को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि लोग अपनी आत्मकथा लिखकर अपना मजाक बनवाते रहते हैं। तुम यह चाहते हो कि मैं अपनी कमजोरियां बताकर अपना मजाक बनवाऊं, अपनी दुर्बलताओं को बताकर मैं अपना मजाक बनवाऊं। जब तुम देखोगे कि मेरा जीवन रूपी घड़ा बिल्कुल खाली है, अर्थात इसमें दुखी दुख है। तुम्हें यह सुनकर क्या सुख मिलेगा, ऐसा बता रहे हैं कविवर जयशंकर प्रसाद। अब आगे की लाइनों का अर्थ हम देखेंगे। और आगे देखो आगे क्या कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो कवि कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को समझ बैठो, पाठक अपने आप को समझ बैठे कि तुम ही खाली करने वाले हो, मतलब मेरे जीवन रूपी घड़े को जिसने दुख दिया है। अपने को समझो, कभी आप अपने आप को समझो कि मेरा रस ले अपने भरने वाले, यानी कि मेरे जीवन का जो रस था, जो मेरे जीवन का आनंद था, कहीं वो तुमने
चुरा तो नहीं लिया, कहीं वो तुमने ले तो ना लिया। तो कभी तुम अपने आप को समझने लगो, ऐसा नहीं है। और कभी आगे कहते हैं कि यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। मतलब कि यह विडंबना है, यह मेरी कमजोरियां हैं, यह विडंबना है कि मैंने जो तुमको अपनी आत्मकथा बताई, अपने बारे में मैंने तुमको बताया, तो तुम अपनी तो भूल जाओगे, तुम अपने दुखों तो भूल जाओगे, लेकिन मेरे दुख बताते फिरोगे, मेरे दुख सब में औरों को बताते फिरोगे और उसकी हंसी तुम बनाओगे, उसकी हंसी तुम बनाओगे। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अब कभी अपनी जो प्रेमिका थी जो उससे बिछड़ गई, वो उनके बारे में बता रहे हैं कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, कि जो मैं उसकी उज्ज्वल गाथा में कैसे गाऊं उन मधुर चांदनी रातों की, जब मैंने उसके साथ में अपना जीवन मैंने बिताया, व्यतीत किया, तो मेरा जीवन चांदनी रातों की तरह उज्जवल था। मतलब बहुत सुख था मेरे जीवन में, मेरे जीवन में बहुत सुख था। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, और जब तक वो मेरे साथ रही, यानी कि जो मेरे जीवन का सुख था, जब तक वो मेरे साथ रही, तो उसका खिलखिलाकर हंसना, उसका बोलना मुझे वो याद आता है। अगर जो मैं तुमको ये अपनी दो सुख की सारी बातें बताऊंगा, तो तुम मेरी आत्मकथा सुनकर तुम केवल हंसी ही बनाओगे और व्यंग उसका उपहास करोगे। तो ये पत्रिका जो छापी गई थी, आत्मकथा लिखने की जो बात कही कि तुम अपना आत्मकथा इसमें भेजो, एक पत्रिका प्रकाशित हुआ करती थी, हंस पत्रिका, जो 1932 से प्रकाशित होती थी। तो उसमें उसकी बात कहेगी कि तुम इसमें इसको मतलब प्रकाशित कराओ। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। मिला कहाँ सुख वह जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। मतलब मिला कहाँ वह सुख मैं जिसका स्वप्न देखकर जाग गया, मतलब मैं जिसका सुख देख रहा था, मैं जिसके बारे में सोच रहा था, तो वो मुझे सुख मिला कहाँ। वो तो क्षणिक सुख था, वो तो क्षणिक सुख था। जो वो मेरा सुख और जो मेरी प्रेमिका का जो सुख था, वो तो क्षणिक सुख था। और जब ऐसा लगा जैसे मैं एक सुंदर सपना देख रहा हूँ, जब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो एक सपना था, ये तो एक क्षणिक सुख था, जिसको मैं स्थायी समझ बैठा था, जिसको मैं स्थायी समझ बैठा था। और आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, यानी कि वो जो सुख था, मैं उसके वो मेरी बाहों में आते आते वो मुस्कुराकर चला गया, यानी कि वो मुस्कुराकर चली गई। अब आगे देखो, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, निज सुहाग मधुमाया में। अब यहाँ पर कवि ने अपनी प्रेयसी के सुंदरता का वर्णन किया है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। मतलब जिसके प्रेयसी के, मतलब जिसके लाल लाल गालों की सुंदर छाया में और प्रेम रूपी जो उषा मतलब जब ना रात रहे ना दिन रहे, मतलब जब सूर्य निकलने को होता है और पूर्व दिशा में जो लालिमा छाए रहती है, उसको सुबह को उषा काल बोलते हैं। तो वही उषा काल यानी कि प्रेम भरी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, अपने आप को, मतलब वो उस जो प्रेयसी के जो मतलब गाल थे जो सुंदर थे, अपनी सुंदरता वहाँ से वो लेती थी और प्रकट होती थी। इसका अर्थ ये है, उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की, उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक के पंथा की। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि जो उसकी यादें हैं ना, उसकी जो यादें हैं वो ऐसी लगती हैं जैसे कोई पथिक होता है ना, मतलब कोई यात्री। तो जब यात्री जब थक जाता है
तो यात्री जब विश्राम करता है और ठंडा पानी पीता है तो उसे बहुत राहत महसूस होती है। ठीक उसी प्रकार कवि ये कहता है, जब मैं उसको बैठकर अकेले में याद करता हूँ, उसकी बातों को मैं याद करता हूँ, तो मुझे वही सुख मिलता है जैसे कि एक पथिक को पाथे पाकर मिलता है। पाथे मतलब जो उसने ग्रहण किया है, यात्री ने, मतलब खाना पीना जो भी उसने ग्रहण किया है, जो ग्रहण करके उसे आराम, इतना सुकून मिल रहा है, तो मुझे वही सुकून उसकी यादों को करके मिलता था। अब आगे देखो, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। मतलब जो मेरा दुख है, मेरे जीवन में दुख ही दुख है, बहुत सारा दुख है, तो आप वो तो मैंने अंदर दबा रखा है, वो मैंने अंदर सिल रखा है, तो तुम उसको क्यों उधेड़ कर देखना चाहते हो? क्यों तुम मेरी आत्मकथा सुनना चाहते हो? मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है। और आगे देखो फिर क्या लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, छोटे से जीवन में कैसे बड़ी कथा आज कैसे कहूँ, कि मेरा छोटा सा जीवन है जिसको मैं अब अपने मुताबिक मैं जीना चाहता हूँ। ये मेरा छोटा सा जीवन है और इसमें मैं अपनी जो मेरी पुरानी बातें जो बीती हैं, जो मेरे साथ में हुआ, इस छोटे से जीवन में मैं अपनी आत्मकथा कैसे बता दूँ, अपनी आत्मकथा कैसे बता दूँ और अपने बारे में मैं कैसे बता दूँ मैं आपको। ये यहाँ पर लिखा हुआ है इतना। अब हम बैक करते हैं एक बार फिर। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, यानी कि छोटे से जीवन में मैं अपनी इतनी सारी स्मृतियाँ कैसे आपको मैं बता दूँ। क्या यह अच्छा नहीं औरों की सुनता रहूँ और मैं मौन रहूँ? क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप अपनी मुझे आत्मकथा बताते रहो और मैं आपकी आत्मकथा सुनता रहूँ और मैं मौन रहूँ, मतलब चुप रहूँ बिल्कुल। क्योंकि आप मेरी आत्मकथा सुनकर क्या करोगे, ये कवि बार बार इसी बात को बता रहा है। और अगर जो मैं बता भी दूंगा तो क्या आगे लिखा हुआ है, तुम उसमें क्या करोगे? तो आगे देखो, क्या यह अच्छा नहीं कि मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अगर जो मैं अपनी आत्मकथा आपको बता दूं, अपने बारे में मैं प्रकाशित हंस पत्रिका में मैं करा दूं, अपनी आत्मकथा सबको बता दूं, तो क्या तुम मेरा भला करोगे? क्या तुम मेरा दुख को बांटोगे? नहीं। क्योंकि होता क्या है, जब हमारे बारे में कोई जान लेता है तो वो हमारे तो मुंह पर हमारी बातें वो करता रहता है और उसके बाद में वो हमें उपहास हमारा उड़ाता है और हम उपहास के पात्र उसके बन जाते हैं। तो यही वो कह रहा है कवि कि सुनकर क्या तुम भला करोगे। अगर जो मैं तुम्हें अपनी आत्मकथा बता दूंगा तो क्या तुम भला करोगे? सुन मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और जो मेरी मौन व्यथा है, जो मेरा दुख है, जो मेरी मौन व्यथा है, जो मेरा दुख है, तुम इसको अभी मेरे मन में ऐसा ही दबा रहने दो, ऐसे ही उसको सोने दो। सोने से मेरा मतलब है कि उसको अभी ऐसे ही रहने दो, यानी कि उसको बिल्कुल भी आप ना सुनो और ना मैं सुनाना चाहता। तो शुरू से अब आपने देखा होगा, एक बार हम फिर इसको रिवाइज कर रहे हैं और आप केवल मैं इस पोएम को मैं पढ़ूंगा जो ये रचना लिखी हुई है और आपको अर्थ भी इसका समझ में आ जाएगा। मधुप गुनगुनाकर कह जाता है कौन कहानी यह है अपनी। मधुप गुनगुनाकर कह जाता है कौन कहानी यह है अपनी। अब हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं हम कहाँ पर आ चुके हैं, इस वाली लाइन पर ऊपर से हम यहाँ तक इसको पढ़ेंगे। तो आगे देखो, मधुप गुनगुनाकर कह जाता है कौन कहानी यह है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। मतलब कितने इसमें जीवन इतिहास है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, और जो मैं बताऊंगा तो उसका लोग मजाक उड़ाएंगे, व्यंग मलिन उपहास करेंगे। तब भी कहते हो मैं कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा ना हो
कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडम्बना अरि सरलते, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूली अपनी या फिर वंचना औरों को दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, यानी कि उस वक्त को मैं कैसे बताऊं जब मेरा जीवन महक रहा था, जब वो मेरे जीवन में थी। अरे खिलखिलाकर, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, जब मैं खिलखिलाकर हंसता था और हंस हंस कर उसके साथ में बातें करता था, तो वो तो समय बीत चुका। उन बातों की मिला कहाँ सुख, मैं जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, यानी कि वो तो एक सपना था, वो तो एक सपने की तरह था जो जब मेरी आँख खुली तो मैं जाग गया, और जो एक क्षणिक सुख था, जो एक क्षणिक सुख था। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, मतलब मेरी बाहों में आते आते मुझे लगा कि जीवन भर सुख मेरे साथ रहेगा, लेकिन वो सुख मेरे साथ कभी रह नहीं पाया और वो मुस्कुराकर चली गई, यानी कि मुस्कुराकर वो सुख चला गया। और जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक के पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखो क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन में, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि मैं औरों की सुनता रहूं और मैं मौन रहूं, मैं औरों की सुनता रहूं और मैं मौन रहूं। और आगे देखो, छोटे से जीवन में बड़ी कथाएं आज कैसे कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि मैं औरों की सुनता रहूं और मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, क्या तुम मेरा भला करोगे अगर जो मैं आपको बता दूंगा, क्या मेरे दुख को बांटोगे? नहीं। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, जो मेरा दुख है वो थक कर वो सो चुका है, यानी मेरे अंदर वो बंद है, मेरे अंदर वो छुपा हुआ है, मैं उसको बताना नहीं चाहता। सोने से थकने से वहाँ पर मतलब है कि मेरे जीवन की जो व्यथा है, मेरे जीवन का जो दुख है वो मेरे अंदर है और मेरे अंदर इसको रहने दो, मैं आत्मकथा के जरिए उसको नहीं बताना चाहता। तो ये जो आत्मकथा चैप्टर था, उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा, और अगर जो समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। धन्यवाद।